रंजन केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग फिर से आप लोगों के लिए बड़ा ही खूबसूरत जो फर्स्ट ईयर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम लोग देखने वाले हैं पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। ठीक है, पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत स्वयं पॉली साहब ने किया था और इनका पूरा नाम है वुल्फगैंग पॉली। इनका पूरा नाम है वुल्फगैंग पॉली। तो हम लोग लिखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज proposed by a great scientist वुल्फगैंग पॉली। इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था, इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बताया था कि किसी एक ही परमाणु के या किसी सेम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकते। अब एक ही परमाणु के कोई सेम एटम हम लोग ले, ठीक है, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन की हम लोग चर्चा करें, चारों क्वांटम नंबर का मान निकालें, तो चारों क्वांटम नंबर का मान समान नहीं होना चाहिए, जो पॉली साहब का कहना था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम कैन हैव 4 quantum numbers, 4 quantum numbers are identical। ठीक है, यानी एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉली साहब ने बताया था अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के माध्यम से। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम लोग आगे चल करके एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हीलियम ले लिए एज फॉर एग्जांपल। आप सभी को पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये भी आपको पता है कि जो एटम जितने नंबर पे होते हैं वहीं उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक बात आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। हम लोग बड़ा प्यारा सा एक ट्रिक भी बताए थे, जब पे Z = P = E, इस तरह से आपको पता चल गया हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो 1:2। हम लोग 2 अलग अलग वे में इसको सजा कर बताएंगे। एक हो गया अरेंजमेंट ए, दूसरा हो गया अरेंजमेंट बी। ठीक है, यहाँ भी हम लोगों ने हीलियम ले लिया जो 2 नंबर पे है, कॉन्फ़िगरेशन 1:2 होता है। यहाँ अरेंजमेंट बी में भी हम लोग हीलियम को ही ले लिए, 2 नंबर पे होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1:2 होता है। इस सबसेल के लिए एक ऑर्बिटल होता है, ये भी आपको पता है। इस सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेंगे। ठीक है, ये कोई अगर कहता है कि एक क्लॉकवाइज में डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में डाल दिए, और यहाँ एक ईवी क्लॉकवाइज में डाल दिए, ईवी क्लॉकवाइज में डाल दिए। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ अरेंजमेंट कौन सा सही है, अरेंजमेंट ए सही है या अरेंजमेंट बी सही है, तो फिर आपको यू शुड बी डिटरमाइन द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन फॉर द हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर आप लोगों को निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी। तो एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर जो हम लोग निकालेंगे, N, L, M, S, आप सभी जानते हैं N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल है, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल है, और S स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालेंगे N, L, M, S। नॉर्मस आप कह सकते हैं चारों क्वांटम नंबर के सिंबल को एक ही बार में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप N का मान निकालेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो N का मान 1 हो जाएगा। S सबसेल में S के लिए L का मान 0, जो आपको पता है, पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है क्वांटम नंबर के बारे में। यहाँ m का एक्सपेंशन जो है ना -l to +l होता है विद 0, तो m का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज में है
क्लॉकवाइज के लिए s का मान प्लस हाफ होता है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है, तो इसके लिए भी ये भी फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो n का मान 1। ये ऑर्बिट नंबर जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखलाता है। सबसेल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिखलाता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। हाँ, ये l के मान पर निर्भर करता है। ये भी s सबसेल में ही है, l का मान 0, यहाँ m का मान 0, चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का विस्तार m का विस्तार करने पे 0 ही हो रहा है। बट ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए s का मान क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम नहीं है, क्योंकि इसमें स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। बट ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं उसी एटम का, ये एक ही जैसा है। इसके जो चारों दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे सर ये तो बिल्कुल सेम हो जा रहा है, तो ये तो पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये इसके लिए m का विस्तार कीजिएगा 0 होगा, n का मान 1 हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट ऑर्बिट में है। s के लिए m का मान 0 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट ये सबसेल में ही है। n का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और s का मान चूंकि क्लॉकवाइज में है तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप देखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो n का मान 1 हो जाएगा। s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है। d सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहता जिसका हम लोग क्वांटम नंबर निकाल रहे होते तो 2 होता, और f के लिए l का मान 3 हो जाता है, जो पिछले क्लास में हम लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। क्वांटम नंबर से जब हम लोग सफर कर रहे थे तो फिर m का मान s के लिए यहाँ पे विस्तार इसका 0 है तो 0 हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज में ही है तो +1/2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए अरेंजमेंट A जो है ये पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, बट अरेंजमेंट B डज नॉट फॉलो द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सो आवर अरेंजमेंट A इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो ये रहा आप लोगों का पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। इसके ठीक बाद हम लोग देखने वाले हैं हुंस रूल, अबायुस प्रिंसिपल, अबायुस का सिद्धांत, ठीक है, डी ब्रोगली थ्योरी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, और इस जो चैनल ए रंजन केमिस्ट्री क्लासेस करके है, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।